नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वक्त होता है जब 5 बजे हम 5 मिलकर आपको देते हैं 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। दिल्ली की सियासत पर सारे देश की नजर है। देश की राजधानी दिल्ली की सरकार और उनके मुखिया लगातार सुर्खियों में रहे हैं शराब घोटाला मामले में। इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को 10 दिनों के लिए अपनी कस्टडी में लेने का अनुरोध कोर्ट में किया। न्यायाधीश कावेरी बजेवर के समक्ष कर दी है। ईडी ने कहा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के किंग पिन हैं, मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत मांगने के आरोप भी लगाए। ईडी ने कहा कि विजय नायर कैलाश गहलोत के दिए गए बंगले में रह रहा था। नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। वो केजरीवाल का बेहद करीबी है। ईडी ने अरेस्ट किए गए आरोपियों और गवाहों के बयानों का हवाला भी कोर्ट में दिया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव के लिए गोवा, पंजाब के लिए फंडिंग चाहते थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कोई सलाह नहीं दूंगा। हमने शराब नीति का विरोध किया, कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पद का मद है। शराब कांड के मामले में जब केजरीवाल के पास 9 बार समन गए, वो हाईकोर्ट गए और जब हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः इस्तीफा देकर पहले अपने ऊपर लगे आरोप को फेस करते और बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। मुख्यमंत्री के रूप में जेल जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए, हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके वो अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला करने वालों को सजा मिलेगी। लेकिन देश के साथ जो भी गलत करेगा, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार को ही झूठा मुद्दा बना करके आए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ऐसे लोग आज जब बेनकाब हो रहे हैं, कांग्रेस बेनकाब हो रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी सरकार ने आत्मशक्ति और विचार नहीं है। सरकार दिल्ली से चल रही है। आगे सचिन पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी घमंड में 400-500 पार की बात कह रही है और विपक्ष के नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भाजपा ने करोड़ों रुपए का चंदा जुटाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा घमंड में बोलती है कि हम 300 पार, 400 पार, 500 पार।
ये बोलने के साथ साथ वो तमाम कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। एक एक नेता को एक एक जिले, एक एक प्रदेश में अपने साथ जोड़ना चाह रही है। वो इस बात को दिखलाता है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जहां तक उनको पहुंचना था पहुंच चुके हैं, अब गिरावट का समय है। राजनांदगांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि धान के अंतर की राशि कांग्रेसियों को मिली है। भूपेश बघेल को भी धान के अंतर की राशि मिली है। उन्होंने रिकॉर्ड देखा है। हम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करेंगे। महतारी बंधन का पैसा हर महीने के 7 तारीख के पहले आ जाएगा। कितना मतलब मिली से भाई अंतर की राशि? हाथ उठावा तो। अरे सबला मिली से कांग्रेसी ला घलो मिले है। मोटनो रिकॉर्ड है। भूपेश बघेल ला भी कितना मिले हो, ओला भी मिले है अंतर की राशि। तो ये काम हम करे हैं। मैं हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ला आग्रह करे हो कि आप हर महीना पहला सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा आप व्यवस्था करके रखना, और 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना चाहिए। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं, एक एक वादा पूरा कर दो। हमारी नीति ठीक है, हमारी नियत ठीक है। उधर अपनी ही पार्टी में अपनों से घिरे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कल कहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस के भीतर कुछ नेता स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। इसी बयान पर कांग्रेस नेता और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वालों से एक प्रमुख नेता सुरेंद्र वैष्णव ने आज इसका जवाब दिया। पूर्व सीएम अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं, जिससे वे आहत महसूस कर रहे हैं। दिन रात उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, होश संभालने से पार्टी के बारे में सोचा। दुर्ग से आकर राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं, तो दुर्ग के कार्यकर्ताओं को लाकर ही चुनाव लड़ने, ये भी चुनौती उन्होंने पूर्व सीएम को दी। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहां आप चुनाव लड़ने आए, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग न करें, वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा इस बात की। मैं उस मुखिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि इतने अहंकार में मत रखिए। अहंकार किसी का भी नहीं चलता है। और अब अगली खबर भोपाल से, जहां लक्ष्मण सिंह ने पीएम मोदी की योजना की तारीफ की। मोदी सरकार की महती ग्रीन क्रेडिट योजना की तारीफ की गई है। दिग्विजय सिंह के भाई है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ग्रीन क्रेडिट योजना के माध्यम से पुनः वन लगाने की योजना। गुना जिले में सबसे ज्यादा वन काटा गया है, यहां भी इस योजना को लागू करना चाहिए। और इधर छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। बीजेपी ने सीएम और पूर्व सीएम का कार्टून एक बार फिर पोस्ट किया है। कार्टून में सीएम साय और पूर्व सीएम बघेल को दिखाया गया है। कार्टून में सीएम साय कार्यकर्ताओं को कंधे में बैठाए हुए हैं और भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिखाए गए हैं। इधर चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। सरायपाली से 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में इन्होंने प्रवेश किया। धार के भोजशाला में पहले दिन सर्वे खत्म हो गया है। एएसआई के वैज्ञानिकों और मजदूरों की टीम हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं सहित बाहर निकल गई है। सर्वे में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। इस बीच इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वे से निकले याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि हिंदू पक्ष ने एएसआई को कई तथ्य भोजशाला के अंदर बताए हैं। वहीं शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि एएसआई की टीम ने हमें सूचना नहीं दी। ये अपने आप में बड़ा शंका पैदा करता है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए गए। यूपीएससी की तर्ज पर वर्गवार, उपवर्गवार और कट ऑफ नंबर जारी किए गए। मेंस के लिए 3,597 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं 17 सेवाओं के 242 पद के लिए यह परीक्षा हुई थी। लोकसभा के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में खर्च होने वाली सामग्री की रेट लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कीमतें सामान्य रेट से कम हैं। रोजाना होने वाले छोटे छोटे खर्च से लेकर बड़े खर्च भी इसका हिस्सा है।
इस सूची में लाउड स्पीकर, साइकिल रिक्शा, बैटरी रिक्शा, पेन ड्राइव और पोस्टर से लेकर वाहनों तक के किराए भाड़े समेत 149 आइटम की लिस्ट है। इसमें रेट बताए गए हैं कि इनका क्या रेट होगा। चुनाव अधिकारी कहते हैं कि राजनीतिक दलों की बैठक के बाद ये रेट फिक्स हुए। चुनाव प्रचार में तेज आवाज में डीजे साउंड प्रतिबंधित की गई। बिहार का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। यह हादसा सुपौल में हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 9 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची राहत बचाव कार्य की टीम और पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सुपौल में बन रहे बकौर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूरजपुर में छुई खदान धंसने से हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोनों का रेस्क्यू किया और उन्हें बाहर निकाला। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। ओडगी ब्लॉक के लांजीत गांव में यह हादसा हुआ है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने घायल और मृतक के परिजन से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। भोपाल में हुए डॉग बाइट मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया। प्रशासन से घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले 6 साल के मासूम पर कुत्तों ने हमला किया था। मासूम के चेहरे पर 25 टांके भी लगे थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को थाना कोतवाली के सदर बाजार में एक वाहन से 40 लाख रुपए नकदी राशि पकड़ी गई है। पुलिस के मुताबिक अंबा देवी मंदिर के सामने गली में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने घबराकर भागने की कोशिश भी की, जिसके बाद वाहन से 40 लाख नकदी जब्त किए गए हैं। वहीं पूछताछ में संबंधित व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है और रकम को जब्त कर निर्वाचन आयोग की कमेटी को भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल कराई जा रही है। चिट किताब से लेकर मोबाइल तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी पैसे वसूल रहे। नकल का वीडियो सामने आया है। वीडियो शक्ति जिले के छपोरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 10वीं ओपन बोर्ड का साइंस पेपर था और इस दौरान एक स्थानीय पत्रकार को वीडियो बनाने के दौरान परीक्षा केंद्र के टीचरों ने उनके साथ मारपीट की। घायल पत्रकार का बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। ये जो न्यूज़ है इस बारे में हमारे जिला प्रशासन के भी संज्ञान में आया गया है। इस पे त्वरित कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जो दोषी करता है, जो भी शिक्षक होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनको वो तत्कालीन जो है सस्पेंड किया जाएगा। और अब किसानों की समस्या। कीशकाल में इन दिनों किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें बैंक से खुद का पैसा निकालने के लिए भी घंटों कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ धनोरा के किसान 40 से 45 किलोमीटर दूर से केशकाल जिला सहकारी बैंक अपने पैसों की निकासी के आते हैं। सुबह से पहुंच जाते हैं, लेकिन वक्त पर बैंक से पैसा मिलता नहीं। किसान काफी वक्त बर्बाद कर पा रहे हैं। यहाँ समस्याओं को देखते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार ने धनोरा में जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा की, लेकिन आज तक वहां कोई शाखा नहीं खुली। इसे लेकर किसानों ने केशकाल के एसडीएम अंकित चौहान को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द जिला सहकारी बैंक की शाखा अपने यहां खुलवाने का निवेदन फिर किया है। दुर्ग कोंदल वन परिक्षेत्र में माफियाओं ने वन कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। जब्त वनोपज को ट्रैक्टर से परिवहन के दौरान भानु प्रतापपुर दुर्ग कोंदल में बीती रात लगभग 10 बजे माफियाओं ने वन कर्मचारियों पर हमला किया और इस हमले में वन कर्मचारी समीर कुमार नेताम और सहकर्मी दिनेश कुमार साहू को सिर पर चोटें लगी हैं। साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी बुरी तरह पीटा गया। यह घटना ग्राम गुमड़ीदीही से मिचगांव मोड़ के बीच हुई है। जख्मी सभी वन कर्मचारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्ग कोंदल में भर्ती किया गया है। इंदौर में मकान निर्माण करा रही एक शिक्षिका के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट शिक्षिका के पड़ोसियों ने ही की है, जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला बाड़गंगा थाना क्षेत्र के कुमार खाड़ी का है। पीड़ित शिक्षिका का नाम पूनम पांडे है, जो निजी स्कूल में पढ़ाती है। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी राजेश, अमूल और नितेश कश्यप उस पर मकान बेचने का दबाव बना रहे हैं। ये सभी बीजेपी के लक्ष्मीबाई मंडल अध्यक्ष टीनू कश्यप के रिश्तेदार हैं। घटना पर एडिशनल डीसीपी रामस्तेही मिश्रा ने कहा है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शैक्षणिक कार्य करती हैं और मकान बनाया जा रहा है। उस पर से जो पड़ोसी कश्यप परिवार है वो बीच बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी बात पर से तू मैं हुई और आपस में मारपीट हुई है। दोनों प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे कोई विवाद नहीं हो इसलिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही दोनों पक्षों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इंदौर में बावड़ी हादसे में पुलिस ने मंदिर समिति के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने रिपोर्ट सौंपे थे और रिपोर्ट में इन दोनों को आरोपी बनाया गया था। करीब 1 साल बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई से मंदिर समिति के अन्य लोग नाराज हैं। बता दें कि 30 मार्च 2023 को बावड़ी हादसा हुआ था। बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30 मार्च को यह हादसा हुआ था दर्दनाक, जब 36 लोगों की मौत हो गई। मंदिर समिति के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 साल से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। कई लोगों के इसमें नाम सामने आए। 30 मार्च को बावड़ी हादसा हुआ था और अब जाकर के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़वानी से अनोखा मामला सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय के पास एक युवक को कपड़े से लिपटी हुई नवजात बच्ची मिली है। बच्ची के हाथ में एक दूध की बोतल है, साथ में एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें लिखा था कि आप जो कोई भी हो बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में मत देना, उसे खुद ही बड़ा करना। युवक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है। वहीं पुलिस अब बच्ची की मां की तलाश में जुट गई है। पुलिस अस्पताल से 15 दिनों में होने वाली प्रसव के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है उनके पास बच्चे हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छोटी लड़की है, अज्ञात कोई व्यक्ति या महिला जो भी हो वो छोड़ के चले गया, चढ़ाव पे दरवाजा खोल के रख के चले गया। इस पे तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो रख गया है प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के भिंड से आपको एक बड़ी खबर दे दें। हथियार बनाने की फैक्ट्री का संचालक पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी से 3 देसी कट्टे जब्त किए हैं। 2 महीने पहले पुलिस ने हथियार की फैक्ट्री पर दबिश दी थी। मौके से ये आरोपी भाग गया था। देहात थाना पुलिस ने अब कार्रवाई की है, मुख्य आरोपी को पकड़ा है। और अब खबर इंदौर से, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। होली के दौरान भीड़ और लंबी वेटिंग के चलते पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भीड़ को देखते हुए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसी कड़ी में जबलपुर से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। दूसरी ट्रेन रानी कमलापति से जबलपुर होकर दानापुर के लिए चलाई जाएगी। रानी कमलापति से दानापुर स्पेशल ट्रेन 23 और 27 मार्च को चलेगी, जो रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर करीब 2:15 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह करीब 8:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन जबलपुर से दानापुर स्पेशल ट्रेन 22 और 26 मार्च को चलेगी। ये ट्रेन जबलपुर से रात 7:45 बजे रवाना होगी। और आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है, तो ये फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सीएम कल गिरफ्तार हुए। जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। तो अब कोर्ट क्या फैसला इस पर देता है, कितनी देर में देता है, सारे देश की नजरें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, अब उनके लिए रिमांड की मांग की गई है। रिमांड की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में और फिलहाल फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन रिमांड पर रखा फैसला कितनी देर में आएगा, इस पर नजरें हैं देश की।
10 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अपडेट यह कि फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। कल गिरफ्तारी हुई थी, 2 घंटे तक पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और आज पहले सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था, लेकिन फाइनली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुन लिया है। इस पूरे मामले पर रिमांड की जो सुनवाई है वो पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित है, किसी भी वक्त आ सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने पहले रानी दुर्गावती की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और रपटा घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की नामांकन रैली में शामिल हुए और कुलस्ते के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे। आपको बता दें, मंडला से लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे हुए हैं। लोकसभा प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है फग्गन सिंह कुलस्ते को। आज जैसे ही वो मंडला पहुंचे, सबसे पहले रपटा घाट पर उन्होंने मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और आदिवासियों के रंग में रंगे हुए नजर आए मांदर भी उन्होंने बजाया और उसके बाद रैली भी निकाली, जन आभार रैली निकाली। और इस दौरान उनके साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि लोकसभा प्रत्याशी है वो भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते को आमंत्रित कर। तो फिलहाल टॉप 5 में बस इतना ही। तो दिल्ली के सीएम पर क्या फैसला आता है, इस पर भी नजर हमारी है और तमाम खबरों के अपडेट पर भी आप देखते रहें IVS 24। फिलहाल के लिए हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।